अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलमान फ्रॉम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल साइंस कॉलेज तेलंगाना। आज हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, जिसका हमारे पास नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक या जिस टॉपिक पे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे पास है HCF। पहले ज़रा हम समझते हैं कि HCF होता क्या है, इसको ज़रा मुकम्मल तौर पे बयान करते हैं। H जो है ये हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट को ज़ाहिर कर रहे हैं, C से हमारे पास कॉमन और F से हमारे पास फैक्टर्स। अब बजाय इसकी तारीफ़ लिखने के हम सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जिससे इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक नंबर है मेरे पास 4 और दूसरा नंबर है मेरे पास 8। तो सबसे पहले मैं इसके फाइंड करता हूँ फैक्टर्स। अब फैक्टर्स का क्या मतलब है? फैक्टर्स का मतलब है ऐसे नंबर मैंने ढूंढने हैं जिनका टेबल 4 पर जाता हो। सबसे जो पहला नंबर है वो मैं कह सकता हूँ 1, क्योंकि 1 का टेबल 4 पे जाता है। उसके बाद जो 2 है उसका टेबल भी 4 पे जाता है और 4 का अपना टेबल भी 4 पे जाता है। तो यहाँ पर हमने 4 के जो फैक्टर्स थे वो हमने लिख लिए। अब हम लिखते हैं 8 के फैक्टर्स। 8 पे 1 का टेबल जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का अपना जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन दो नंबर्स के जो फैक्टर्स थे वो लिख लिए। फैक्टर्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास काम है वो हमारे पास है कॉमन लेना। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों फैक्टर से जो जो चीज़ें मुझे कॉमन नज़र आ रही हैं वो मैं लिख लेता हूँ। एक है मेरे पास 2 और एक है मेरे पास 4। तो इसका मतलब है कॉमन में मेरे पास आ गया 2 और 4। तो ये दो स्टेप हमने हल कर लिए। अब हमारे पास आखिरी स्टेप रह गया हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब है कि हमने बड़े से बड़े कॉमन वैल्यू जो है वो यहाँ से पिक करनी है। तो 2 और 4 में हमें बिल्कुल बज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा है कि जो 4 है वो हमारे पास एक हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि HCF ऑफ 4 एंड 8 इज़ 4। ठीक है, आप कोई और नंबर लेके घर में खुद ट्राई करें ताकि आपको ये मेन कंसेप्ट समझ में आ जाए। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जो भी नंबर आपके सामने हो आप सबसे पहले उसके फैक्टर्स बनाएं। फैक्टर्स बनाने का मतलब है कि आप उसके वो नंबर लिख लें जिनका टेबल उस पर जाता हो, या दूसरे अल्फाज में आप उस नंबर के टुकड़े बना लें। उसके बाद आपने उन दोनों में से जो वैल्यूज़ कॉमन है वो पिक कर लेनी है और एंड पर आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो वो आपके पास उन 2 वैल्यूज़ का या 3 वैल्यूज़ का HCF आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, HCF को कुछ बुक्स के अंदर GCD भी लिखा जाता है। अब GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है जी। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए GCD फाइंड करें या HCF फाइंड करें तो इन दोनों का मतलब आपके पास सेम है। चले अब हम स्टार्ट लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि आप HCF फाइंड करें और वैल्यूज़ हमारे पास ये गिवन है 39 x पावर 7 y क्यूब z, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 91 x पावर 5 y पावर 6 z की पावर 7। हमने मालूम करना है इसका HCF का जो बिल्कुल पहला स्टेप था वो हमने कहा था कि हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, इनके टुकड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि जो मेरे पास ये पहली टर्म है मैं इसके टुकड़े बनाता हूँ। सबसे पहले आ गया 39। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही कि इसके टुकड़े कैसे बनाएं, फैक्टर्स कैसे बनाएं, तो आप इस वैल्यू का एक साइड पर LCM ले लें और 39 पे सबसे पहले हम टेबल लेकर जाते हैं 3 का टेबल 3 पे एक दफ़ा और 9 के ऊपर 3 टाइम्स। उसके बाद 13 के ऊपर सिवाय 13 के और कोई टेबल नहीं जाता। तो इसका मतलब हुआ कि 39 जो है वो हमारे पास 3 × 13, इसके ये 2 टुकड़े हमारे पास आ चुके हैं। पीछे रह गया हमारे पास x की पावर 7। तो आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने इस x को 7 दफ़ा लिख देना है।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो y है वो 3 दफ़ा है, तो हम इसको 3 दफ़ा लिख लेते हैं। और एंड पर z हमारे पास सिर्फ एक ही बार है, तो इसको भी अब हम लिख देते हैं। चले जी, उसके बाद जो दूसरा हमारे पास जो टर्म था, एक्सप्रेशन थी, वो हमारे पास थी 91x पावर 5 y 6 z की पावर 7। पहले हमने इस वैल्यू के सारे फैक्टर्स बना लिए, अब हम इस वैल्यू के फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पर आप फिर क्या करें कि 91 का रफ पे एलसीएम ले लें। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है वो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 5 7 का टेबल यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर जाएगा 13 टाइम्स, और उसके बाद 13 का टेबल इस पर खुद ही चला जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 91 है उसके फैक्टर्स हैं हमारे पास 7 और 13। फिर वही पुराना काम, x हमारे पास 5 दफ़ा है, तो हम इसको 5 दफ़ा लिख लेते हैं, और जो हमारे पास y है उसको हम 6 टाइम्स लिख देंगे, और z हमारे पास 7 दफ़ा है। अच्छा जी, सबसे जो एचसीएफ का पहला काम था वो था फैक्टर्स बनाना, वो हमने बना लिए हैं। अब इसका जो दूसरा काम था वो था कॉमन लेना। तो कॉमन का मतलब है ऐसी वैल्यू जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पर भी 13 मौजूद है, इधर भी 13 मौजूद है, ये x भी कॉमन, ये यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 जो x हैं वो दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो ये कॉमन हो गए। और यहाँ पर हमारे पास ये 3 y हैं, ये भी कॉमन है, और z हमारे पास एक ही है क्योंकि इसके पास और कोई z वाली वैल्यू नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर्स बने थे उनमें से हमने कॉमन वैल्यूज़ भी ले ली। तो कॉमन वैल्यू जो हमारे पास सबसे पहली कॉमन वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 13। x हमारे पास 1 2 3 4 5 दफ़ा आया, तो हम इसको डायरेक्ट ही कह देते हैं x की पावर 5। फिर हमारे पास जो y है वो 3 दफ़ा कॉमन आ चुका है, और जो z है वो सिर्फ एक ही बार कॉमन है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये आपका कहलाएगा HCF। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ। जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होंगे, आपने उनके फैक्टर्स बनाने हैं, उनके टुकड़े बनाने हैं, और उसके बाद जो जो चीज़ आपको कॉमन नज़र आए आप पेंसिल से या पेन से लाइन लगा लें, और उसके बाद उस सारे को इकट्ठा करके लिख दें, तो वो आपके पास उन 2 फैक्टर्स का या उन 2 टर्म्स का आपके पास एक HCF आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास है इसका पार्ट 1। ये आप वीडियो पॉज करें और ये नोट करें, उसके बाद हम हल करते हैं पार्ट नंबर 2। चलें जी, अब हमारे पास है इसी सवाल का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर अब हमारे पास बजाय 2 वैल्यूज़ के 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसका HCF भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं 102x y स्क्वायर और z। इस नंबर का फैक्टर बनाने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल लेकर जाते हैं जी 2 का, उसके बाद इसके ऊपर टेबल जाएगा हमारे पास 3 का, और 17 पे और कोई टेबल नहीं जाएगा, तो 17 खुद ही चला गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास 102 है उसके हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 3 और 17। फिर x हमारे पास एक ही टाइम है, y हमारे पास 2 दफ़ा है, और z हमारे पास एक ही दफ़ा है। अब बारी आ गई हमारे पास दूसरी टर्म की 85x स्क्वायर y z। सबसे पहले अब हम 85 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर 5 का टेबल चला गया जी, 5 का टेबल पहले इसके ऊपर एक दफ़ा और 17 दफ़ा, तो 17 के ऊपर 17 का टेबल खुद ही जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास 85 है उसके फैक्टर्स हैं 5 और 17। x हमारे पास 2 दफ़ा मौजूद है, एक दफ़ा y है और एक दफ़ा z है। ठीक है जी, यहाँ तक सवाल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जिस तरह हमने पार्ट 1 किया है। अब हम आते हैं इसकी तीसरी टर्म पे 187 x y और z का स्क्वायर। तो 187 का भी हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि कौन सा टेबल जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर 11 का टेबल जाएगा आपके पास 1 टाइम, और फिर इसके ऊपर 7 टाइम। तो जब टेबल्स आपके पास थोड़े बड़े हों तो उसके लिए ज़रूरी है आपको टेबल भी अच्छी तरह आने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो 187 है उसके हमारे पास जो फैक्टर्स बने वो बने 11 और 17। x एक दफ़ा था, y एक दफ़ा था, और z हमारे पास 2 दफ़ा था।
सबसे पहला स्टेप था फैक्टर्स बनाना, फैक्टर्स बनाने के बाद दूसरा स्टेप था कॉमन लेना। तो सबसे जो पहली चीज़ हमें कॉमन नज़र आई नंबर्स में, वो हमें नज़र आ गया 17। उसके बाद x इधर भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी, और उसके बाद ये y इधर भी मौजूद है और इधर भी, और एक z इधर भी मौजूद है, इधर भी। पहले 2 वैल्यूज़ थी तो हमने 2 वैल्यूज़ में कॉमन देखना था। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो हमने 3 वैल्यूज़ में कॉमन देखना है। इस तरह नहीं करना कि कोई चीज़ 2 में कॉमन है तो उसको भी हम HCF के अंदर लिखते हैं। वो टर्म लेनी है, वो वैल्यू लेनी है जो आपके पास तीनों के अंदर मौजूद होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू कॉमन आई वो आ गई हमारे पास 17। उसके बाद एक दफ़ा x हमारे पास कॉमन निकला, एक दफ़ा हमारे पास y कॉमन निकला और एक दफ़ा हमारे पास z कॉमन आ गया। मज़ीद और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो यही हमारे पास हो गया इन 3 टर्म्स का HCF। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी।